ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अब तू गया बेटा, अब तू गया। इन बयानों का फायदा कब तक दुश्मन मुल्क उठाएगा? आप इंफॉर्मेशन छुपाती है सरकार और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एलओपी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है। आपके 5 रफेल गिरते हैं नहीं गिरते हैं आप नहीं बताते। सीडीएस जब जाते हैं सिंगापुर में विदेशी मीडिया कहता है, सीडीएस ने कहा है सिंगापुर में कहा है, सिंगापुर में कहा है मैंने 5 रफेल, मुझे बताइए सीडीएस ने कब कहा कि 5 रफेल गिरे? कहां से लाए विवेक श्रीवास्तव 5 मानकर रिटेलिएट हमने कहा किया कहां लिखा हुआ है? खून में गद्दारी घुस गई है बिल्कुल हर तरीके से। चाइना में किसी ने वोट देने का है? कांग्रेस वाले कहते हैं कि ना हवा है ना आंधी है, आज के युग में तो राहुल गांधी है। मैं तो कहता हूं ना हवा है ना आंधी है, देश का गद्दार मीर जाफर राहुल गांधी। ऐसे गद्दारों को ये देश कब तक सहेगा भाई? जब आज इस देश ने पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला दिया और ये राहुल गांधी का जो दोस्त है शहबाज शरीफ, वो खुद कह रहा है कि जब हम फजर की नमाज के बाद आतंक अटैक करना चाहते थे भारत पर, उससे पहले उन्होंने हमें तबाह कर दिया। तो आज राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। इस देश की सेना सरेंडर नहीं करती भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्लाइव के पास मात्र 20,000 की सेना थी और सिराजुद्दौला के पास 1 लाख की, लेकिन वो जो मीर जाफर गद्दार था उसने सिराजुद्दौला को हरवा दिया और क्लाइव जीत गया। बात तो सही है। इस देश में भी ऐसे मीर जाफर और गद्दार बैठे हैं। इस देश ने सरेंडर करना सीखा नहीं है कभी। देश में घुसकर मारना कब से सरेंडर हो गया? आतंकवादियों को मौत के घाट उतारना कब से सरेंडर हो गया? हेलो नमस्कार, आप सभी का आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर रूबी का लियाकत, बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी वर्सेस लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव के बीच। डिबेट में राहुल गांधी के बयान पर रूबी का लियाकत और शिवम त्यागी ने जो फटकार लगाई है वो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों डिबेट को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है उसके लिए एक कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अब तू गया बेटा, अब तू गया। राहुल जी सीज फायर और सरेंडर में फर्क कैसे भूल सकते हैं? बात तो सही है। बावजूद इसके ऐसा बयान आता है और पाकिस्तान की मीडिया में एकाएक इसे लपक लिया जाता है। देखिए ओहो क्या खुशी का माहौल। राहुल ने पीएम मोदी पर हमला किया और उसकी चर्चा पाकिस्तान के अखबारों में, चैनलों पर, यूट्यूब डिस्कशंस में एकदम छाया हुआ है। पाकिस्तानी अखबार राहुल के सरेंडर वाले बयानों से पटे पड़े हैं। पाकिस्तानी अखबारों ने राहुल गांधी को हीरो बना दिया है। सरेंडर वाले बयान के बाद पाकिस्तान के कमोवेश हर अखबार ने राहुल गांधी को लीड स्टोरी के तौर पर लिया है। ये जो बयान है ना, ये जो सतही बयान है, इसको अब पाकिस्तान के लोग भी समझ गए हैं। इन बयानों का फायदा कब तक दुश्मन मुल्क उठाएगा? विवेक श्रीवास्तव, राहुल गांधी ने जो कहा सही के गलत, क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने, देश की सेना ने, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया? नहीं, सेना ने सरेंडर नहीं किया। सेना लड़ती, सेना में मनोबल है, सेना के पास शस्त्र हैं, सेना ताकतवर है, जवानों में कमी नहीं है और वी हैव अ वेरी गुड आर्मी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ना कांग्रेस भी यही मानती है, राहुल भी यही मानते हैं। चल झूठा। लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन छुपाती है सरकार और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एलओपी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है, आपके 5 रफेल गिरते हैं नहीं गिरते हैं आप नहीं बताते। सीडीएस जब जाते हैं सिंगापुर में विदेशी मीडिया कहता है, क्यों बताएगी? अभी ऑपरेशन ऑनगोइंग क्यों ना बताएं? क्यों बताया सिंगापुर में सीडीएस ने? बता दिया जाएगा। क्यों बताया सीडीएस ने सिंगापुर में? आपके लिए तमाशा थोड़ी बनाएंगे ताकि चीन को इस्तेमाल करने के लिए सिंगापुर में बंद कमरे थे, पूरे फैक्ट्स सामने परोस दिए जाए। बातें हैं और सीडीएस जब सिंगापुर में जाके इंटरव्यू देते हैं कहते हाँ 5 रफेल गिर रहे थे। किसने कहा 5 होता है युद्ध में? किसने कहा? बात ये नहीं है कितने गिरे थे। आप झूठ बोल रहे हैं। सही पकड़े हैं। विवेक श्रीवास्तव, सीडीएस ने कहा है, क्या कहा? सिंगापुर में कहा है, बताइए। सिंगापुर में मैं कहा अभी कुर्सी छोड़ दूंगी। मैंने नहीं कहा। सिंगापुर में सिंगापुर में क्या कहा? मैं कुर्सी छोड़ दूंगी, डिबेट छोड़ दूंगी। मुझे बताइए सीडीएस ने कब कहा कि 5 रफेल गिरे? पूछे गए थे, बिल्कुल उन्होंने कहा इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट द रफेल। नो, यू टेल मी व्हेन डिड सीडीएस से, कब सीडीएस ने कहा कि 5 रफेल गिरे हैं? जब वो सिंगापुर में गए हैं
तो 5 रफेल की बात जब रेस की गई थी, आप मिसकोट कर रहे हैं। आप बहुत चालाकी से जवाब दे रहे हैं। सीडीएस ने कभी नहीं कहा कि 5 रफेल गिरे। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली ज्ञान यहाँ पर परोसेंगे और हम सुन लेंगे। अब आप देखिए, नहीं, मैं व्हाट्सएप वाला आदमी नहीं हूं। आप पूरी बात को सुनिए एंड डू नॉट बी स्टिकिंग टू जस्ट व्हाट यू वांट टू हियर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अगर गिरे, होल्ड ऑन प्लीज। कहिए कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या है, युद्ध में विमान नहीं गिरते? विवेक श्रीवास्तव, कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मुद्दा, थैंक यू। नहीं, आप उस सिंगापुर में ऑनरेबल सीडीएस से पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान के 6 एयरक्राफ्ट गिराए गए जैसा कि पाकिस्तान कोट कर रहा है? He said absolutely incorrect। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हाँ, वॉर में इस तरह की चीजें होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है उसके बाद हमने किस तरीके से रिटेलिएट किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कहां से लाए विवेक श्रीवास्तव 5? हम मानते रिटेलिएट किया, हमने कहां मना किया भाई? अरे कहां से लाए? कहां लिखा हुआ है? खून में गद्दारी घुस गई है क्या? बिल्कुल हर तरीके से जो है कि 5 गिरे, 6 गिरे, कोई गद्दारी नहीं घुस गई है। ये खबर रफेल के शेयर प्राइसेस गिरे, चाइना से आई है कहीं से? रफेल के शेयर प्राइसेस चाइना से किसी ने फोन करके कहा है क्या आपको? खरीदे थे, उसको आप हाइड कर रहे हैं। क्योंकि जिस देश की आप पार्टी हैं उस देश का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया भारतीय फौजों ने, तो आपको दर्द हो रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्योंकि उनका SQ-9 तो पूरी तरीके से तबाह हो गया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उस बेचारी को दर्द हो रहा होगा, क्योंकि उनका जो कोर मुल्क है, उसके जो डिफेंस सिस्टम है, उसकी हालत खराब हो गई। You are getting frustrated. No, not at all, not at all. Why did the share prices of the company that manufactured Rafale drop down? You better know what exactly the right statement is. बस इसके आगे इस पर चर्चा होगी नहीं। आपको जो कहना है कहिए। आप जिसके कहे पर ये कहना चाहते हैं कहिए। Nobody is going to pay attention to it। मैं दोबारा राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर आ रही हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। कोई शख्स, और वो कोई शख्स ऐसे नहीं कि पार्टी का कोई केवल हेड वगैरह है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और जब वो ऐसी बातें कहते हैं तो इसका मतलब ये कि देयर इज समथिंग वेरी डीप। इट इज इंडीड। देखिए, कांग्रेस वाले कहते हैं कि ना हवा है ना आंधी है, आज के युग में तो राहुल गांधी है। मैं तो कहता हूं ना हवा है ना आंधी है, देश का गद्दार मीर जाफर राहुल गांधी। किसी को अगर ये स्टेटमेंट गलत लगती है और लगता है कि बस ऐसे ही बोल दिया, नहीं, ऐसे गद्दारों को ये देश कब तक सहेगा भाई? कोई एक बार हो सकती है गलती, 2 बार हो सकती है गलती, 3 बार हो सकती है गलती, लेकिन ये तो सीरियल ऑफेंडर है। जब देश ने 370 हटाया, इनके स्टेटमेंट को इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में कोट किया। जब गलवान में मेरे देश की सेना चाइना के दांत खट्टे कर रही थी, उनको मार रही थी, इस आदमी ने कहा कि सेना पिट रही है। जब आज इस देश ने पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला दिया, और ये राहुल गांधी का जो दोस्त है शहबाज शरीफ, जिससे वो शायद बात करते होंगे, वो खुद कह रहा है कि जब हम फजर की नमाज के बाद अटैक करना चाहते थे भारत पर, उससे पहले उन्होंने हमें तबाह कर दिया। तो आज राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। इस देश की सेना सरेंडर नहीं करती भाई। इस देश की सेना ने ना आज तक सरेंडर किया, ना सरेंडर कर सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन हाँ, इस देश में कुछ मीर जाफर हैं और ये देश उनको कब तक सहने के लिए तैयार है, देखने वाली बात है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, क्लाइव के पास मात्र 20,000 की सेना थी और सिराजुद्दौला के पास 1 लाख की, लेकिन वो जो मीर जाफर गद्दार था, उसने सिराजुद्दौला को हरवा दिया और क्लाइव जीत गया। बात तो सही है। इस देश में भी ऐसे मीर जाफर और गद्दार बैठे हैं। अरे बाप रे। अभी ये कहते हैं इस देश के विदेश मंत्री को कि वो मुखबिर हैं, कभी वो कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, कभी वो इस तरह की बातें करते हैं, कभी कहते हैं जेट कितने गिरे। ऑलराइट, इस देश में ऐसे लोगों की जगह नहीं है भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस देश की फौज ने जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों से सरेंडर करा के लिखवाया था, वो होता है सरेंडर। इस देश ने सरेंडर करना सीखा नहीं है कभी। और इस देश के प्रति, और ये प्रधानमंत्री तो बीच में आप गाली तो दरअसल वाकई फौज को दे रहे हैं, ये आपकी आदत हो गई है। सरेंडर किसे कहते हैं? सरेंडर उसे कहते हैं जब आतंकवादी मार के चले जाए और 26/11 के बाद और आप उनको जवाब न दें। सरेंडर उसे कहते हैं कि जब 1965 में ये देश युद्ध लड़ रहा हो, आप जो है अमेरिका पहुंच जाए और वहां पर सीज फायर के लिए प्लीड करें और उसके बाद वायुसेना को सही से इन्वॉल्व ना होने दें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सरेंडर उसे कहते हैं जब 1971 में 1400 किलोमीटर सेना अंदर हो, स्क्वायर किलोमीटर अंदर हमारी, और 93,000 उनके सैनिकों और शिमला अग्रीमेंट करके आप मॉस्को और वॉशिंगटन के प्रेशर में आकर उनके लोगों को छोड़ दे और हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो 52 लोग थे उनको वापस न लाए। ये होता है सरेंडर भाई। देश में घुसकर मारना कब से सरेंडर हो गया? आतंकवादियों को मौत के घाट उतारना कब से सरेंडर हो गया भाई? खत्म।
आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी इस डिबेट पर क्या राय है उसके लिए एक कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।